ये वीडियो है देखो टैनिंग से रिलेटेड, और इस पूरी वीडियो में मैं बिल्कुल भी सनस्क्रीन का नाम भी नहीं लूंगा। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है जो भी तुम वीडियो देखते हो रिलेटेड टैनिंग, उसमें तुम बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाया करो, जरूर लगाना, बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर मत निकालना, एंड दैट्स ट्रू। लेकिन सनस्क्रीन तुम्हें सिर्फ प्रिवेंट करती है फ्रॉम फर्दर टैनिंग, नॉट वो तुम्हारा जो टैनिंग तुम्हें हो रखी है ऑलरेडी उसको क्योर नहीं करती है। ठीक है, तुम्हें एक बात जानने की जरूरत है। मुझे पता है जब तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हें लग रहा है कि ये बंदा सनस्क्रीन के बारे में बोल रहा है, लेकिन सनस्क्रीन इज अ प्रिवेंशन, इट्स नॉट अ क्योर ऑफ जो भी तुमने इतने सालों से जो टैनिंग इकट्ठा कर रखी है अपने मुंह पे, उसको क्योर नहीं करता है। वो उसको क्योर करने के लिए ही मैं चीज बताने वाला हूँ कैसे मैंने करी, क्योंकि मैंने भी बचपन से कभी सनस्क्रीन का नाम भी नहीं सुना था, मुझे पता भी नहीं, मैं तो सनस्क्रीन बोलता था। तुम में से बहुत लोग होंगे जिनको सनस्क्रीन बोलते होंगे, है ना। तो मुझे पता है भाई सनस्क्रीन बहुत लोग नहीं लगाए हैं और बचपन से भी नहीं लगाते आ रहे हैं। तो अब लगाने से फायदा है, ऐसा नहीं करो सनस्क्रीन यूजलेस है, लेकिन आज तक की जो टैनिंग हुई है उसको कैसे हटाना है वो बताता हूं। अब पर्सनली देखो, लॉकडाउन में मैंने चीज डिस्कवर करी थी, बहुत ज्यादा रिसर्च करी कि यार कैसे कैसे टैनिंग मैं अपनी हटा सकता हूँ, जो भी मैंने इतने साल से कलेक्ट कर रखी है बाहर धूप में क्रिकेट खेल के। एंड तब मैंने सीखी ये चीज कि देखो, अगर जो भी तुम्हारे मुंह में टैनिंग हो रखी है ना, वो हो रखी है तुम्हारी स्किन की कोई लेयर्स में, राइट। अब वो स्किन की लेयर्स जो है वो ऑटोमेटिकली डेड स्किन जब बन जाती है हर महीने में, वो तुम्हारी स्किन रिलीज करती रहती है। तुम्हारी जो डेड स्किन है वो अपने आप रिमूव होती जाएगी। इवन अगर तुम कोई फेस वॉश भी नहीं लगाओगे, खाली पानी से ही मुंह धोगे ना, तो वो तब भी डेड स्किन तुम्हारी निकल रही है। तो टैनिंग तुम्हारी एक तरीके से देखा जाए तो वो नेचुरल ही रिमूव हो सकती है, तुम्हें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बट उसको तुम सिर्फ फास्ट कर सकते हो। कैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी ना करते हो, ठीक है, उनकी टैनिंग अपने आप रिमूव हो जाती हो। कुछ लोग होते हैं जो भाई कुछ केमिकल्स लगा लिए, ठीक है, कुछ भी केमिकल्स जो मार्केट में आ रहे हैं कि इससे टैनिंग सही हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, AHA BHA लगा दिया वो फालतू का। कुछ लोग होते हैं जो फेस वॉश ऐसे टैनिंग वाले, टैनिंग रिमूव करने वाले फेस वॉश ले आए। कुछ लोग होते हैं जो यार नेचुरल कुछ अपने घर में बना लिया, पेस्ट वगैरह। कौन कौन सी चीजें सही है कौन सी गलत है मैं ये बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, कि केमिकल्स गलत होते हैं तुम लोग को ये करना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि कुछ भी मत करो। अब कुछ भी नहीं करोगे तो टैनिंग तब भी रिमूव होनी है, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस स्लो है। मैंने बताया ना 30 डेज तुम्हें लग जाएंगे तुम्हारी डेड स्किन को रिमूव होने में, और ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी टैनिंग कितनी डीप है। तो ऐसा नहीं है कि 30 डेज में तुम्हारी पूरी टैनिंग खुद ही रिमूव हो जाएगी। तो टैनिंग की जो प्रोसेस है तुम उसमें फास्ट कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग सम थिंग्स। अब इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक कि तुम लोग सप्लीमेंट्स यूज करते हो ना अपनी बॉडी बनाने के लिए जल्दी, कि प्रोटीन पाउडर ले लिया, उसी तरीके से तुम लोग कुछ कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो एज अ सप्लीमेंट। अब तुम क्या चीजें यूज कर सकते हो, जैसे पर्सनली मैंने करी थी कुछ नेचुरल जो घर पे बनाने वाले पेस्ट वगैरह, ठीक है, कि ये इंग्रेडिएंट्स मिलाए और इससे एक पेस्ट बनाया, उसको अपने फेस पे लगाया और 15 मिनट बाद धो दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट ये काम करता है और काफी एक सही चीज है, क्योंकि नेचुरल चीजें लगा रहे हो, कुछ केमिकल्स वगैरह भी यूज नहीं कर रहे हो, कुछ कंपनी से तुम्हारा पैसा भी नहीं लग रहा है, ठीक है, घर पे ही जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी से तुम बना रहे हो। अब मैंने क्या बनाया था वो एग्जैक्ट पेस्ट में बताता हूँ, कुछ ही फालतू का ऐसे 10-12 आइटम्स नहीं बोलूंगा। सिर्फ तुम्हें हफ्ते में इस पेस्ट को 2 बार तुम अगर लगा लोगे, तुम लोग की टैनिंग अच्छी खासी रिमूव हो जाएगी एंड स्किन पे अच्छा खासा ग्लो आ जाएगा। मैं करता क्या था, देखो एक कटोरी ली, कटोरी में तुम्हें डालना है एक हीप स्पून तुम्हारे बेसन डालना, ठीक है, बेसन तुम लोग के घर पे हो गई, बेसन तुम्हें डालना है। उसके बाद तुम्हें डालना है 1/4 टीस्पून, यानी कि थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मत डालना इस चीज को, जो कि है तुम्हारी हल्दी, ठीक है, टर्मरिक। तुम्हें 1/4 टीस्पून डालनी है तुम्हें उसमें हल्दी। एंड तीसरा आइटम, लास्ट आइटम जो है तुम्हारा दही। अब मैं तुम्हें ये बताने नहीं बैठूंगा कि भाई इसके पीछे की ये साइंस है, वो साइंस है, ये कर लो, वो कर लो, इससे ये हो जाएगा, इससे मॉइस्चराइजेशन होगा, इससे होगा, कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल ये 3 इंग्रेडिएंट्स का मैंने एक पेस्ट बनाया था जो मैं यूज करता था, अपने फेस पे लगाता था, और लिटरली टैनिंग बहुत जल्दी रिमूव हो गई थी। 10-15 दिन के अंदर ही पूरा फेस साफ और ग्लो करने लग गया था। कोई भी चीज में प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें बस लेनी है हल्दी, हल्दी थोड़ी सी लेना, जल्दी ज्यादा मत लेना, बेसन और दही। अब कंसिस्टेंसी ऐसी बनाना कि बहुत ज्यादा दूध जैसा भी ना हो जाए, बट समथिंग लाइक टूथपेस्ट से थोड़ा सा पतला, ठीक है। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि 2 चम्मच तुम दही डालना और जो कंसिस्टेंसी बनेगी उसको मुंह में लगा लेना। अब पर्सनली मैं अपने मुंह में लगा था, गले पे लगा था, तुम्हें जहां जहां लगाना है तुम वहां लगा लेना, हाथों पैरों पे, जहां पे भी तुम्हें लगता है कि टैनिंग हो रखी है और ये रिमूव हो सकती है। बस इस पेस्ट को लगा के तुम ये मत सोचना कि यार तुरंत लगाया और तुरंत ही तुम्हें रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, तुम लोग को टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि तुमने लगाया और तुम्हें तुरंत देखने को मिल रहा है कि स्किन ग्लो कर गई, नहीं करी तो तुम लोग कमेंट्स में गाली देने आ गए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तुम बस लगाना, हफ्ते में 2 बार लगाना, और एटलीस्ट अगर 2-3 हफ्ते में तुम लोग की पूरी टैनिंग तुम्हें लगेगा कि साफ होने लग गई है, और साथ ही साथ तुम्हारी डेड स्किन भी रिमूव होती जाएगी। तो ऐसा मत करना कि यार इसको रोज लगाने लग गए कि यार इससे जल्दी टैनिंग हो जाएगी, उससे तुम्हारी स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी। एंड याद रखना कि ऐसा नहीं करना कि सुबह तुमने ये पेस्ट लगाया अपने मुंह पे और तुम सीधे बाहर चले गए, उससे क्या होगा कि तुम लोग को ज्यादा टैनिंग हो जाएगी, क्योंकि स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, राइट। तो ऐसे टाइम पे लगाओ, या तो अगले दिन तुम्हें छुट्टी है, तुम्हें जाना नहीं है कहीं बार, या फिर तुम लोग शाम के टाइम पे लगा लो कि अब धूप चले गई है और अब तुमने लगाया, तुम पूरी रात तुमने उससे अपना रिकवर कर रहा, और दोबारा से बैरियर तुम्हारे बन जाएंगे सुबह तक, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, कि ऐसा मत करना कि तुम सुबह लगा के और सीधे बाहर चले गए धूप में, तो ये चीज भी गलती मत करना। एंड कंसिस्टेंसी मैंने बता दी, हफ्ते में 2 बार लगाना, एंड रिजल्ट्स बताना कमेंट सेक्शन में। मेरी पर्सनल टैनिंग से काफी ज्यादा रिमूव हुई थी, ये पेस्ट मैं यूज करता था। बाकी और भी कुछ चीजें हैं, मैं सनस्क्रीन का मैंने देखो नाम भी नहीं लिया इस वीडियो में, लेकिन सनस्क्रीन बहुत जरूरी होती है फॉर
प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम फर्दर टैनिंग। जो टैनिंग हो रखी है वो तुम्हारी इस पेज से रिमूव हो जाएगी। फालतू का पैसा इन्वेस्ट मत करो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में कि इससे टैनिंग रिमूव हो जाती है जल्दी जल्दी। कुछ ऐसा जल्दी वाला सीन होता ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारे स्किन बैरियर्स डैमेज हो जाएंगे, तुम्हारी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। यही थी कुछ चीजें। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो एक बार चेकआउट करना, ऐसी काम की वीडियोस रोज आती रहे, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।